हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मैं सुल्तान अली आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। तो देखिए, 9th क्लास के अंदर सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो आज जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा आपका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, यानी कि हमने जो इसमें चैप्टर में कुछ रूल पढ़े हैं तो उसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल हैं। उन न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मैंने आपको इमेज में भेज दिया है। तो उसको मुझे क्या करना है, उसको एक्सप्लेनेशन करना है, उसको समझाना है। ठीक है भाई। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल में क्या रहा है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन तथा 16 ग्राम ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से 18 ग्राम जल बना। 2 ग्राम तो क्या, 2 ग्राम हाइड्रोजन 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग से, यानी कि जोड़ दिया मैंने, 16 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग से क्या बना, 18 ग्राम जल बना। क्या बना, 18 ग्राम जल बना है। ठीक है भाई, ये कह रहा है इसमें। तो आगे कह रहा, ये आंकड़े रासायनिक संयोग के किस नियम की पुष्टि करते हैं, कारण सहित बताना है इसमें। तो किस नियम की पुष्टि कर रहे हैं, देखिए हमारा जो ये क्या होता है, ये एक अभिक्रिया हो रही है, ये अभिकारक है हमारे, क्या है ये अभिकारक है। ठीक है भाई। और ये क्या है, ये हमारे उत्पादक, ये हमारा क्या है, उत्पादित पदार्थ। ये अभिकारक है तो ये उत्पादक है। क्या है ये, उत्पादक। ये इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है भाई। तो हमारे जो रिएक्टेंट है वो 2 हैं, 2 ग्राम तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, और 16 ग्राम क्या है इसमें, ऑक्सीजन है, यानी कि इक्वल टू क्या हो गया, 18 ग्राम। क्या हो गया भाई, 18 ग्राम। ठीक है भाई, क्या हो गया, 18 ग्राम। अब इधर देखते हैं, 18 ग्राम क्या है हमारे अभिकारक का क्रिया कर रहे हैं। आगे देखिएगा, उत्पादक जो है वो कितना है, वो भी 18 ग्राम है। क्या है भाई, वो 18 ग्राम, यानी कि 18 ग्राम ही हमारे क्या कर रहे हैं, अभिकारक रिएक्टेंट क्रिया कर रहे हैं, और 18 ग्राम ही हमारा उत्पादन हो रहा है। तो एक रूल था, इससे पहले हमने आपको बताया था द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य की अविनाशिता के नियम में ये बताया था कि ना तो किसी द्रव को नष्ट किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है, और किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने पदार्थ भाग लेते हैं, जितने क्या होता है, जितने अभिकारक भाग लेते हैं मात्रा में, अगर उनको तोला जाए तो जो उत्पाद होते हैं उनको तोला जाए तो दोनों का वजन बराबर होता है। ठीक है। तो ये रूल, ये जो क्या इसमें ये पूछा है कि ये रासायनिक संयोग के किस नियम की पुष्टि करता है, यानी कि ये जो संयोग हो रहा है, ये क्रिया किस नियम की पुष्टि कर रही है। तो ये पुष्टि जो कर रही है वो किसकी कर रही है, ये द्रव्य की अविनाशिता के नियम की पुष्टि कर रही है। ठीक है, किसकी कर रही है, द्रव्य की अविनाशिता के नियम की, अविनाशिता के नियम की पुष्टि कर रही है। ठीक है भाई। तो ये पुष्टि करता है, पुष्टि करती है। ये संयोग है, ये किसकी पुष्टि कर रहा है, ये पुष्टि कर रहा है काय की, रासायनिक द्रव्य की अविनाशिता के नियम की पुष्टि कर रहा है। ठीक है भाई। तो ये था क्या, ये था आपका एक पहला एग्जांपल था। आगे चलते हैं। तो आगे जो है देखिए हमारा आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा ये अविनाशिता का नियम हो गया,
ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, मैंने इसकी फ़ोटो कॉपी भेज दी है, आपको भेजी इमेज भेजी है, तो इमेज में से आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब देखिए यहाँ पर हाँ ये चलेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है भाई, क्या 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके। भाई इसमें हमें दिया सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट प्लस किससे क्रिया कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट जो क्रिया कर रहा है वो सोडियम क्लोराइड से क्रिया कर रहा है। सोडियम क्लोराइड से क्रिया कर रहा है। ठीक है भाई, सोडियम क्लोराइड से क्रिया करने पर क्या दे रहा है, वो दे रहा है क्या 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड तथा 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर दे रहा है सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड बनता है यहाँ पर, और क्या बन रहा है प्लस सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। क्या बन रहा है भाई, सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। लेकिन कितना है, सिल्वर इसकी मात्रा लिख लेते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट कितना है 170 ग्राम। कितना भाई 170 ग्राम, ये हो गया। इसकी मात्रा नहीं दी है। अच्छा आगे इसमें कितना ग्राम बन रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये कह रहा है कि 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्लस 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट, 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट। ठीक है भाई, ये देता है। तो आगे इसने सवाल जो किया है वो क्या है कि सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना होगा। अब सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान इसने पूछा है, यहाँ पर इसका नहीं दिया है यहाँ पर। ठीक है भाई, चमक रहा है। तो ये क्या है भाई, देखिए इसने ये पूछा है कि सोडियम क्लोराइड का कितना वेट है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर निकाल लेंगे इसे, 170 ग्राम ये है, तो ये टोटल कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क हम इधर रखेंगे। ठीक है भाई, और इधर एरो की तरफ ले जाएंगे। क्वेश्चन मार्क क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का वेट निकालना हमारे। तो इसमें देखिए यहाँ पर 143.5, इसे जोड़ देंगे हम, इसको 143.5 प्लस 85 ग्राम को इनको और इसको घटा देंगे 170 को, इसमें जोड़ देते हैं। पहले इसे जोड़ते हैं तो क्या होता है, इसे 0.5, 5 और 3 8 और 8 4 12, एक 228.5 ग्राम ये ग्राम। अब इसमें माइनस 170 ग्राम हमको घटा देना है, इसमें से घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, बराबर सोडियम क्लोराइड का वेट जो आ जाएगा ये आ जाएगा क्या, इसमें से घटाएंगे तो ये 0.0 लगा करके इसे घटा दीजिए, यहाँ 0 लगा लीजिए, तो 5 का 0.5 और यहाँ पर 8 का 8 में 0 है 8 और 2 में से 7 में इधर से लिए 12 में 7 जाएंगे तो 5। ठीक है भाई, और 100, तो इसमें 8 यहाँ पर 0.5 ये रहा और 8 ये और 12 में 7 जाएंगे तो 5 और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। 58 कितना बचेगा 0। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये 58.5 ग्राम,
किसका वेट हो गया, सोडियम क्लोराइड का, यानी NaCl की मात्रा जो होगी। तो ये इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि देखिए द्रव्य की अविनाशिता के नियम के अनुसार जितने अभिकारक भाग लेते हैं उतने ही क्या होता है, उत्पाद बनता है। तो उत्पाद की मात्रा में से हमने एक अभिकारक का वेट निकाल दिया, तो इसमें क्या हुआ, हमें ये प्राप्त हो गया। ठीक है भाई, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें कोई और समझ में नहीं आए बात तो आप मालूम कर सकते हैं। ये कह रहा है तीसरे में, एक प्रयोग में 2.40 ग्राम आयरन ऑक्साइड को हाइड्रोजन द्वारा पूर्णतः अपचित करने पर 1.68 ग्राम आयरन प्राप्त होता है। दूसरे प्रयोग में 2.90 ग्राम आयरन ऑक्साइड को अपचित करने पर 2.03 ग्राम आयरन प्राप्त होता है। इन प्रयोगों के परिणामों में इस अनुपात की इनकी पुष्टि कीजिए। तो इसमें पुष्टि करनी है। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, ये पहले प्रयोग में आयरन में ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात इतना हो गया, दूसरे प्रयोग में अच्छा, इसमें अनुपात बतलाना है। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं इसको, तीसरे को समझा देते हैं, तीसरे को भी आपका। ये तो था दूसरा आपका, लेकिन तीसरा भी समझा देते हैं। ठीक है भाई, बाकी चौथा आपको खुद समझना है। उसमें से अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से क्वेरी कर सकते हैं, मैं उसको भी समझा दूंगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा ये है कि एक प्रयोग में 2.40 ग्राम आयरन ऑक्साइड को हाइड्रोजन द्वारा पूर्णतः अपचित करने पर 1.6 ग्राम आयरन प्राप्त होता है। ठीक है भाई, तो क्या होता है, देखिए पहले प्रयोग में ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो हो जाएगा हमारा, हाँ देखिए आयरन ऑक्साइड है हमारा, आयरन ऑक्साइड लेते हैं, आयरन ऑक्साइड, यानी आयरन के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो वो कितना मिला हुआ है पहले प्रयोग में, पहले प्रयोग में जो मिला हुआ है वो है एक 2.40 ग्राम। ये पहला प्रयोग है, फर्स्ट प्रैक्टिकल, फर्स्ट प्रयोग। ठीक है भाई, इसमें क्या कराया हमने, आयरन ऑक्साइड को अपचयित कराया। अपचयित कराने पर क्या होता है, जो आयरन की मात्रा है वो आयरन की मात्रा प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है, हाँ आयरन की मात्रा आयरन की मात्रा प्राप्त होती है अपचयित कराने पर। आयरन और प्लस ऑक्सीजन अलग होती है। ठीक है भाई, ऑक्सीजन अलग होती है। तो आयरन का ऑक्साइड कितनी ली, आयरन ऑक्साइड ली इसके अंदर 2.40 ग्राम, 2.40 ग्राम। और आयरन कितना प्राप्त हुआ, आयरन प्राप्त हुआ 1.68 ग्राम। कितना भाई, 1.68 ग्राम, 1.68 ग्राम। अब द्रव्य की अविनाशिता के नियम के अनुसार ऑक्सीजन की मात्रा हम निकाल सकते हैं इसमें से, इसको घटा करके। ठीक है भाई, 10 में से 8 जाएंगे, हमारा 2 बचेगा, और यहाँ पर 3 13 में से 6 जाएंगे, तो बचेंगे कितने हमारे, 13 में से 6 जाएंगे तो 7 बचेंगे। ठीक है भाई, और यहाँ पर ये 0.72 ग्राम। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा ऑप्शन। तो आयरन इतना प्राप्त होता है और इतना ही प्राप्त होता है। ठीक है भाई, आगे देखिए, पहले प्रयोग में आयरन में ऑक्सीजन द्रव्यमानों का अनुपात देख लेते हैं। पहले प्रयोग में आयरन में ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात। अब इसके आयरन में ऑक्सीजन
के द्रव्यमानों का अनुपात, के द्रव्यमानों का अनुपात तय करेंगे, का अनुपात देखिए इसका क्या करेंगे 1.68 अनुपात 0.72, ठीक है भाई। ये तो इसका अनुपात जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है, देखिए इसे काटेंगे हम 12 दूनी 32 8 9 72, ठीक है। तो 8 और 9 कम 9 कम 9 बचे कितने यहाँ पर 7 9 इसको 7 नहीं 3 से 3 6 और 3 14 मीटर चलो इसको काट दो। ये अनुपात जो आएगा ये 7 अनुपात 3 के अनुपात में आएगा, काट पीट करके इसको, ठीक है। अगर हम इसको अनुपात निकालें जिसका 1.68 और 0.72, ठीक है। तो इसका ये खत्म हो गई दशमलव। अब इसको अगर हम करें 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 पंजे 15 3 पंजे 15 और एक यहाँ ले लिया तो 3 6 18 56 और 3 दूनी 6 3 चौक 12 इनके 56.56 बटे 24। फिर करते हैं इसे 3 एकम 3 नहीं होगा 4 4 एकम 4 4 चौक 16 4 एकम 4 4 चौक 16 4 चौक 24। तो क्या होगा फिर 2 से करेंगे तो 7 2 सत्ते 14 और 2 के 6 तो 7 अनुपात 3 आ गया। यानी पहले प्रयोग में क्या होता है आयरन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो होगा वो कितना हो गया 7 अनुपात 3 हो गया, ठीक है भाई। तो आगे देखिए दूसरे वाले प्रयोग में देखते हैं। ये तो फर्स्ट प्रयोग था हमारा। सेकंड प्रयोग में आयरन ऑक्साइड जो लिया वो आयरन ऑक्साइड की मात्रा दी, इसमें कितने लिया दूसरे प्रयोग में 2.90 2.90 ग्राम लिया। और आयरन कितना प्राप्त हुआ, आयरन जो प्राप्त हुआ वो हुआ कितना 2.03। तो ऑक्सीजन की मात्रा इसे घटा करके निकाल लेंगे, 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचा 8 कर लिया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हुआ हमारा दोनों 0 तो 0.87। अब इसके दोनों का अनुपात आयरन और ऑक्सीजन के अनुपात निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोनों का अनुपात निकालने के लिए इसको हमने क्या करा भाग दे दिया 0.87 से पॉइंट कटा। तो अब इसको देखेंगे तो ये कितना कटेगा तो ये जो होता है हमारा मुझे 7 मिनट 9 से हुआ है। चलो 3 से काट के देखते हैं इसे। तो 3 का 3 6 18 203 है 203 बटे 87 है तो 3 6 18 और बचे नहीं होगा 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और 7 दूनी 63, ठीक है भाई ये हो गया। तो इसका जो क्या होता है अनुपात आ रहा है वो अनुपात ये इनका अनुपात भी क्या आ रहा है वो भी अनुपात 7:3 के लगभग में आता है, ठीक है भाई। इसका अनुपात भी क्या आता है 7:3 के उसमें आ रहा है। तो ये था क्या ये था दोनों का ही अनुपात कैसा आ रहा है बराबर आ रहा है। और स्थिर अनुपात का नियम यही दर्शाता है कि हर एक पदार्थ के बनाने में क्या होता है एक अनुपात निश्चित अनुपात होता है, ठीक है भाई।
तो ये अगर आप प्रयोग में पढ़ाओगे स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि कीजिए, तो पुष्टि हो गई है कि दोनों में अलग अलग मात्रा लेने पर भी क्या है, दोनों का एक निश्चित अनुपात ही क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। ठीक है, तो ये था आज का आपके एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इस न्यूमेरिकल को आप समझ लीजिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।